हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो भाई हम लेकर आए क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर लेकर आए हैं। मैट्रिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर मैट्रिक्स जो है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैट्रिक्स हेडिंग डाल लीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स उनको देखेंगे। आज सिर्फ इसमें बेसिक बातें इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक्स, ठीक। अब हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में जैसे आप लोग को दिखा हुआ है उसी के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले एक वर्ड आता है कि मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। यानी मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of the numbers or the functions. Numbers or the functions are defined, are called the elements or the entries of matrix, इसे कहते हैं, ठीक। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को रोज और कॉलम में लिखते हैं। सपोज दैट ये हमारे एक रो एंड कॉलम बना दिया, इसकी ए बी सी डी। तो इस तरह से हम लोग इसको रो और कॉलम में डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स हम लोग इसमें थोड़ा अपना देखेंगे, आज इंट्रोडक्शन ही देखना है। ये आप देख रहे हैं, थीम लिखी हुई, द एसेंस ऑफ द मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम बाय जे कैंटर। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है। शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मैट्रिक्स इन दिस चैप्टर वी शैल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू बिकम एक्वाटेंड विद द फंडामेंटल्स ऑफ द मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है। तो मैट्रिक्स सपोज वी कैन विश टू एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में फॉर्म पर लिया गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है इन्होंने कि एक राधा नाम दे दिया गया, उसने 50 नोटबुक्स परचेज करी, ठीक है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म पे हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म पे। तो यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक्स के फॉर्म पे देखा। मैट्रिक्स पर इन्होंने राधा हैज़ 15 नोटबुक्स, उसके पास 15 नोटबुक्स, इसको उन्होंने मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी में एक्सप्रेस इट 15, ठीक है, 15 के। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोज और कॉलम में लिखते हैं, ठीक। रोज और कॉलम में लिखना था, इसलिए इन्होंने लिखा वी कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ द 50 एंड 60। रोज एंड कॉलम बनाते हैं इसकी। रोज एंड कॉलम्स तो पता ही आप लोग कैसे बनती हैं, विद द अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट नंबर इन साइड, ठीक। In the number of the notebooks while the other one is the number of the pens possessed by Radha. Let's us now suppose that we can wish to express the information of the possession. यानी यहाँ बताया गया कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स हम किस फॉर्म पे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर इसको डिराइव किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट बताया गया कि रोज और कॉलम के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। ये बात होगी मैट्रिक्स की, ठीक। अब इसके बाद एग्जांपल लेके ले लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप उसी को राधा वाला जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगराइज किया गया कि नोटबुक कुछ ने लिख लिया, राधा फैज़ा और सिमरन लिख दिया उन्होंने। नोटबुक लिख दिया कितनी, 15 10 13, और पेन्स को लिख दिया 6 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया उनको फॉर्म पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस फॉर्म पे एक्सप्रेस किया। यहाँ पे पहले लिखा होगा फिर कितनी नोटबुक फैज़ा सिमरन, इन्होंने कितनी नोटबुक लिया, इसके बाद उन्होंने लिखा ये इस फॉर्म पे लिखा। फिर इसके बाद इन्होंने रोज़ एंड कॉलम बना दिया, ठीक है। ये रो होती हैं जो ऐसे ऐसे होती है, वो रो होती हैं, ये कॉलम बना दिया, ठीक है। इस फॉर्म पे लिखा गया 15 ये एंड रोज एंड कॉलम्स, ओके। तो ये हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एग्जाम्पल मैट्रिक्स का। अब आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, किस फॉर्म पे उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिख रही होगी, ये टेबल इन द जनरल फॉर्म द m×n फॉर्म, ठीक है। m×n फॉर्म पे आपको यहाँ पर टेबल दिख रही होगी। तो अब इस टेबल के बाद देखेंगे मैट्रिक्स हैविंग m रोज। अब n नंबर ऑफ द रोज हो सकती है, n नंबर ऑफ द कॉलम्स हो सकते हैं। तो उस फॉर्म पे इसको बताया गया है। तो इन द जनरल एंड m×n हैज़ अ मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। ये एरे आपका फॉर्म किया गया, यहाँ पे एरे के फॉर्म पे इसको डिराइव किया गया, इसको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे द मैट्रिक्स हैविंग द m रोज एंड द n रोज इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m×n, ठीक। और सिंप्लीफाई m×n मैट्रिक्स रीड एज m/n मैट्रिक्स, ठीक है। इसको m/n भी कहते हैं, m×n भी कहते हैं। सो रेफरिंग टू द अबव एग्जांपल्स ऑफ द मैट्रिसेस वी हैव A एज 3×2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 3×2 मैट्रिक्स हमें बता रहा है, वो 3×3 मैट्रिक्स हो सकती है, 2×3 हो सकती है, 2×2 हो सकती है, एग्जाम्पल दे रहा हो। वी ऑब्जर्व दैट A हैज़ द 3×2 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। इसको 6 एलिमेंट्स है तो 3×2 मैट्रिक्स बना दिया इसने इसको। B एंड C है तो 9 एंड 6 एलिमेंट्स, उस फॉर्म पे उसको डिराइव किया इसने। यहाँ पे जनरल फॉर्म दी एक्सप्रेशन लिखा है इसने, ये जो आपको दिख रहा है जनरल फॉर्म दी एक्सप्रेशन,
ये हमारी जनरल फॉर्म दी एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसने अपने फॉर्म लिखा है A11 A12 A13 डॉट डॉट AIJ। आईजे हम लोग बेसिकली इसको डिराइव करते थे कि इसको हम इन्फिनाइट नंबर के लिए हमको पता नहीं होता कितने नंबर तक वो जाएगा आगे, ठीक है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया दस द AIJ इन ब्रैकेट M इंटू N, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि आई की वैल्यू जे की वैल्यू किस अकॉर्डिंग किस फॉर्म पे कंसिस्ट करती है। सो दस द ith रो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट A11 A12 A13, तो उस बारे में बताएगा, ठीक है। AIJ AI2 AI3 AI1 AIN तक जाएगा पूरा एन टर्म्स तक। और जनरल फॉर्म दी आई का अलग हो जाएगा और जे का अलग हो जाएगा, दोनों तभी तो लिखते हैं ये हम लोग, तभी लिखते हैं आई कॉमा जेथ टर्म तभी लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी बात हो गई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ द रिमेंबर है, जो हमको पॉइंट्स रिमेंबर करने याद करने उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली A इज इक्वल्स टू AIY इन ब्रैकेट M इंटू, जैसे मैंने बताया कि A इज इक्वल्स टू AIY इंटू M इंटू N के फॉर्म पे होता है, स्क्वायर फॉर्म पे, टू इंडिकेट द A इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M इंटू N। M इंटू N ऑर्डर में कैसे, M इंटू N ऑर्डर में A जब हमारा मैट्रिक्स होगा तो इस फॉर्म पे लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स और फंक्शंस टेकिंग द रियल वैल्यूज, ठीक है। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं x, y इन द प्लेन ऑफ द मैट्रिक्स कॉलम और द रोज। तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, इसको हम x y के फॉर्म पे लिख सकते हैं, या इसको x, y जिस तरह अभी हम लोग कोऑर्डिनेट डिनोट करते थे x, y इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। और इसको आप इसमें आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, 0 और 1 को लेना है तो 0 और 1 ले लीजिए, और अब ऐसे अगर आप 0 और 1 लिखना चाहते हो ऐसे तो मतलब जैसे कंडीशन इसकी बता दी, कितनी कंडीशन से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना किस फॉर्मेट में इसको M इंटू N को फॉर्मेट को बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमको मेनली बेसिकली देखना था। द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है ये देखना है। तो पहले हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसमें सिंगल कॉलम है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि सिंगल एक कॉलम दिया गया, बेसिकली कॉलम दिया गया, उस कॉलम कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। देखने में लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर M इंटू 1 का ऑर्डर है N नहीं 1, ठीक है। रो मैट्रिक्स आता है, सेकंड नंबर आता है रो मैट्रिक्स, पहला कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड रो मैट्रिक्स। रो में क्या होता है, ओनली रो होंगी, कॉलम नहीं होंगी, ठीक, ये दोनों तो ईजी हैं। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि दोनों होंगी, रो भी होगी कॉलम भी होंगी, तभी देखिए आप रोज भी दी हुई कॉलम भी दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये बेसिक मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ईजी है सब, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स आता है, स्केलर मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स दिखते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन में। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें लिया गया है BIJ इन ब्रैकेट M इंटू M ले लिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम लिया गया M इंटू M, क्यों लिया गया है उसको बताते हैं। इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज अ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू BIY इन ब्रैकेट M इंटू M इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ BIY इक्वल टू जीरो। अगर BIY जीरो होगा तब हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा है। एक फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 4 ले लिया, 4 उन्होंने लिख दिया, B इज इक्वल टू कितना लिखा -1002, ठीक, C इक्वल टू लिखा -1.100002003 आदि डायगोनली मैट्रिक्स। ये डायगोनली मैट्रिक्स हो रहा है, डायगोनली मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो गई। अब कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो द डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तभी स्केलर मैट्रिक्स हम कहेंगे जब उसका डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं वो उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स उसके इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दिया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये इन्होंने एग्जांपल दे दिया, A इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में दिया, B इज इक्वल्स टू -100 -1, फिर में √3 डायगोनली, इसमें पूरा डायगोनली बन रहा है, आप देख रहे होंगे डायगोनली पूरा सेम बन रहा है हमारा, तभी हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें लिख रहा होगा द स्क्वायर मैट्रिक्स इन ई विच एलिमेंट्स इन द डायगोनली आर ऑल फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ ऑल जीरोज इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। इन अदर वर्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे उन्होंने वही AIJ वाले फॉर्म पे लिखा, N इंटू लिखा, वहाँ पे M इंटू M लिखा था, यहाँ पे N इंटू N लिख दिया, ठीक। नहीं सेकंड वाला जो टर्म होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक, N इंटू N, ठीक है। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर N बाय द NIN। When order is clear from the context, we simplify write it as it, ठीक है, एज 1 के I के फॉर्म पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने ये वाला,
किधर 1 के फॉर्म पे लिखा है 1, डायगनली आप देख रहे हैं 1 1 दिया होगा, 0 0 दिया होगा, डायगनली हमारा इक्वल चल रहा है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हमारा इक्वल चल रहा है डायगनली, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बता दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कैसे उसकी हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दैट दिस करंट मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल्स टू 1। अब उसकी कंडीशन दे देगा k इक्वल्स टू 1 है, क्या से क्या है, तो वो उसकी कंडीशन को डिनाइन करता है, ठीक है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसमें कुछ ना हो, जीरो मतलब कुछ नहीं। तभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पूरा 0 0 दिख रहा है, तो मतलब ये जीरो मैट्रिक्स में बताना नहीं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वालिटी को देखता है यहाँ पे। तो डिफिनीशन हमारी दी गई है, टू मैट्रिक्स ए आई वाई बी आई जे इस फॉर्म पे दिया गया है, टू बी इक्वल। इसको हम इक्वल कब कहेंगे, कब इक्वल कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो आपको इक्वल फॉर्म पे दिख रही है, ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक। ये हमारी इक्वल नहीं, क्यों इक्वल नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 और 3 ऊपर है, ये भी ऊपर है, 1 0 1 0 इक्वल है। यहाँ पे हमारा 3 और 2 है, यहाँ हमारा 2 3 है, इसलिए ये हमारा इक्वल नहीं है, ठीक। यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट, इसको आप लोग देखिए, ये वाला फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर एक्स जेड बी वाई ए सी इक्वल टू, ये अपना वो तो उन्होंने एक तरह से उसमें लेट कर लिया, डिफिनीशन डाल के देते टू मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन दे दी दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, पहली बात सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर बन गया हमारा। दूसरी बात ईच एलिमेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है, ठीक है। इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी जीरो मैट्रिक्स की। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जीरो मैट्रिक्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपने 3.1 3.2, उसको आगे जो कंटेन करेंगे, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कंटेन करेंगे, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। और ये हमारा तो क्या था, इंट्रो था, ठीक है, ये हमारा इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे उसमें हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर द मोर वीडियोस सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।